नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पाठ 17 पढ़ रहे थे अप्रैल फूल। हमने पढ़ा था जब रेवा और उसकी दोस्त एक दूसरे को अप्रैल फूल मनाने के नाम पर बुद्धू बनाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। आप पेज नंबर 130 निकालेंगे, पेज नंबर 130। अब सवाल था कि यह निमंत्रण किससे भिजवाया जाए, इसलिए मैंने रेवा के घर की मेहरी यानी कि काम वाली बाई को पकड़ा और खूब समझा दिया कि सिवाय रेवा के वह सबके पास एक चिट्ठी को देकर दस्तखत करवा लाए, यानी कि सिग्नेचर करवा कर ले आए। पर वह क्यों करने लगी मुफ्त में मेरा काम, यानी कि वो मेरा काम फ्री में क्यों करेगी, और उसको भी पूरा 1 रुपया इस काम के लिए देना पड़ा। यानी कि प्रेस को भी पहले चॉकलेट दी थी रिश्वत के तौर पर, अब काम वाली बाई को भी 1 रुपया देना पड़ा। मेरी गुल्लक में 3.25 रुपये जमा थे, उसी में से यह सब खर्चा किया था मैंने। अब वीनू, पिंकी, छुन्नू, दीना, पांचू सब बड़े खुश थे, यानी कि उन बच्चों के नाम है जिनको बुद्धू बनाया जा रहा था। मैं भी बड़ी खुश थी। इसी के लिए तो 2.5 रुपये खर्च किए थे। जब भी सब मिले तो यही बातें हुई कि कौन क्या पहनकर पार्टी में जाएगा, रेवा के लिए कौन क्या उपहार लेकर जाएगा। मन ही मन मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि सारे के सारे खूब उल्लू बन रहे हैं। दूसरे दिन ही 1 अप्रैल थी। सुबह से मैंने मन में शाम का नज़ारा देखने की बेचैनी थी, जबकि सबके सब अपने अपने प्रेजेंट लेकर जाएंगे। प्रेजेंट यानी कि उपहार लेकर जाएंगे, और रेवा और उसकी मम्मी परेशान सी सबके मुंह ताकेंगी और घबरा कर कहेंगी। वह सोच रही थी कि उसका रेवा का जन्मदिन नहीं है, लेकिन वो सबको बुद्धू बना रही है। आगे देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि आगे क्या होता है। अरे हमने तो किसी को नहीं बुलाया था, रेवा का जन्मदिन तो आज है ही नहीं। उसी समय सबकी खिसियानी सूरतें देखने काबिल हो जाएंगी। खिसियानी यानी कि लज्जित होना, शर्मिंदा होना, उनकी शक्लें देखने लायक होंगी। वाह क्या मजा आएगा। सारे के सारे नदीदे मिठाई खाने के बदले पिटा सा मुंह लेकर आ जाएंगे। नदीदा नदीदा क्या होता है? एक दूसरे की चीज पर नजर रखने वाला। शाम को घर आकर मैंने जल्दी से एक डिब्बा लिया, उसमें खूब से कागज भरे, बीच में कागज लिपटा एक पत्थर रखा, उस पर लिखा 1 अप्रैल फूल। फिर डिब्बे पर एक लाल कागज चढ़ाया और सादी सी फ्रॉक पहनकर रेवा के घर चल दी। सोचा था कि बाहर से ही रेवा को दे दूंगी कि मुझे जरूरी काम से जाना है, मैं आ ना सकूंगी। रास्ते में सोचती जा रही थी कि ये लोग लौटते हुए या रेवा के घर से निकलते हुए दिखाई ना दे जाएं तो ही मजा रहे। पर ना तो मुझे रास्ते में कोई दिखाई दिया और ना ही रेवा। अब आप पेज नंबर 131 निकालेंगे, पेज नंबर 131। न रेवा के घर से निकलता हुआ ही मिला। हाय राम, उसको बड़ा दुख हुआ कि रास्ते में जब उसको कोई दिखाई नहीं दिया। हाय राम, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे लोग आए ही ना हो और सबको पता चल गया हो कि वे बुद्धू बनाए जा रहे हैं। उसके मन में शंका हुई कि कहीं उनको मेरे बारे में पता ना लग गया हो कि मैं सबको बुद्धू बना रही हूँ। इसी उलझन से मैं बाहर के दरवाजे तक पहुंची तो सामने मेहरी बैठी तंबाकू खा रही थी। मुझे देखते ही काली काली बत्ती निपोर कर बोली, बत्ती में दांत निकालना, आवो मिन्नी रानी आवो, सबके सब खाए रहे हैं, तुम हूँ जावो, माल उड़ावो, तुम्हार चिट्ठिया ने तो खूब मान काम बनावो। उसको कहती है कि तुम्हारी चिट्ठी ने तो खूब काम बना दिए, सारे खूब मिठाइयाँ खा रहे हैं। क्या सब खा रहे हैं? मैं हैरान सी मेहरी का मुंह ताकती रह गई। मैं हैरान हो गई और मैं कांवली बाई का मुंह देखती रह गई। क्या कह रही है तू? तभी रेवा मुझे दरवाजे पर देखकर भागती हुई आई। आओ मिन्नी आओ, तुमने बड़ी देर कर दी, तुम्हारा इंतजार करते करते अभी अभी खाना शुरू किया है। मैं घबरा गई। क्या तेरा सचमुच आज जन्मदिन है? अरे हाँ सच्ची तो है, तू क्या मजाक समझ रही थी? आज सबको अप्रैल फूल बनाया जा रहा है। तभी पांचू हाथ में मिठाई नमकीन भरी प्लेट लेकर बाहर आ गया। हाय कितनी सारी चीजें हैं उसमें, सब मेरी पसंद की। मुंह में रसगुल्ला ठूंसते हुए पांचू बोला, वाह मिन्नी रानी, इतनी देर कर दी तुमने। मैं तो रेवा से कह रहा था कि मिन्नी नहीं आएगी, उसकी प्लेट भी मुझे ही दे दो। फिर मेरे हाथ के डिब्बे पर झुकते हुए बोला, वाह बड़ा भारी प्रेजेंट लेकर आई हो, बहुत बड़ा उपहार लेकर आई हो तुम, क्या लाई हो इसमें? पांचू ने पूछा। रेवा जो मुझे पकड़कर अंदर खींच रही थी, उसके हाथों से अपने को छुड़ाकर मैंने एकदम घबरा कर कहा, रेवा मैं तो समझी थी कि हमें बुद्धू बनाया जा रहा है। हट पगली कहीं की, मम्मी भी तुम लोगों को बुद्धू बना सकती है क्या?
पर देखो ना, हर साल मम्मी से कहती थी, पर उन्होंने कभी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। कह देती थी 1 अप्रैल को कोई नहीं आएगा, सब समझेंगे अप्रैल फूल बना रहे हैं। अब की देखो, मम्मी ने मुझे बिना बताए ही सबको बुला लिया। सच मम्मी बहुत अच्छी है। अच्छा अब चलो ना। उसने अब फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, पर मैं अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से बाहर भागी। रेवा, मैं बाद में आऊंगी कहती हुई भाग चली। रास्ते में फिर मैरी दिख गई। बोली, क्यों रानी, लौट काहे आई? कामवाली बाई ने पूछा कि तुम वापस क्यों लौट आई हो? अरे तुम्हारी चिट्ठिया बहू जी ने पढ़ी थी, वो तुमसे बहुत खुश थी। आओ, तुम्हें डबल हिस्सा मिलेगा, यानी कि तुम्हें 2 हिस्से मिलेंगे। तो यह बात है, इस मैरी की बच्ची ने ही सारी गड़बड़ की। पर रेवा का तो सचमुच आज ही जन्मदिन है। छी, आज का दिन कोई पैदा होने का दिन होता है? तभी बुद्धू जैसी दिखती है। पर हाय, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी पांचू की प्लेट में। अब उसको, यानी कि उसको पछतावा होता है। अब आप पेज नंबर 132 निकालेंगे, पेज नंबर 132। मम्मी घर में होती तो उनसे ही जल्दी से घर में से ही कुछ निकलवा कर रेवा के लिए ले जाती, पर उन्हें भी पार्टी में आज ही जाना था। साथ में टिंकू को भी ले गई। मैं यहाँ, भगवान करे वे भी वहाँ खूब बुद्धू बनाई जाएं। मुझे इतना रोना आया कि पलंग पर गिरकर खूब रोई। तभी बहादुर ने आकर पूरा पैकेट खोल डाला। मिन्नी, यह क्या है? क्या लाई है तू? सिर लाई हूँ तेरा। मैंने पैकेट उसके हाथ में झपटना चाहा कि उसमें से खुलकर सारे कागज और पत्थर भी नीचे गिर पड़े, जिन पर लिखा था अप्रैल फूल। यानी कि वह दूसरों को बुद्धू बनाने जा रही थी और अप्रैल फूल के मौके पर खुद ही बुद्धू बन गई।